आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। चले देखते हैं आज के शो की हाइलाइट्स। Honda ने लॉन्च की क्रॉस कार WRV। नई Audi RS7 की टेस्ट ड्राइव। 22 मार्च को लॉन्च होगी नई पैनामेरा। कार कंपनीज के लिए कस्टमर ट्रेंड समझना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उससे भी बड़ा चैलेंज है उस ट्रेंड को समझकर उस पर रिएक्ट करना। होंडा कुछ दिन पहले 7 सीटर सेगमेंट में अपना प्रोडक्ट लेकर आई, लेकिन वो प्रोडक्ट कुछ खास कर नहीं पाया। फिर उन्होंने लॉन्च किया उसी प्रोडक्ट का क्रॉस वेरिएंट BRV, विच इज डूइंग ओके, बट नाउ लोगों को ज्यादा पसंद आ रही है छोटी गाड़ियों में SUV-ish लुक, और इसी ट्रेंड को केटर करने के लिए होंडा लेकर आ गई है WRV। कैसी है ये गाड़ी, चले देखते हैं स्टोरी में। होंडा ने स्टाइल, आरामदायक और प्रीमियम फीचर से भरपूर कार WRV को लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 7,75,000 से करीब 10 लाख रुपए के बीच है। कंपनी ने इसे अर्बन एक्टिव लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। WRV का ये ग्लोबल लॉन्च है और इसे होंडा R&D इंडिया सेंटर ने जापान R&D सेंटर के साथ मिलकर बनाया है। इसे जैज के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया गया है। इसी वजह से इसकी कई चीजें जैज से मिलती हैं, लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग कार है। इसका सीधा मुकाबला Hyundai i20 एक्टिव, क्रॉस पोलो और इटियोस क्रॉस जैसी गाड़ियों से है। इसकी लॉन्चिंग तो आपने देख ली, कीमत काफ़ी अट्रैक्टिव। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या इस कीमत पर WRV को लेनी चाहिए या नहीं, क्योंकि इसे जैज के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, या यूँ कह ले ये जैज का क्रॉस मॉडल है। तो यहाँ पर दूसरा सवाल उठता है कि जब ये जैज का क्रॉस मॉडल है तो जैज और WRV में लुक और स्टाइल के मामले में क्या फ़र्क है, फीचर्स के मामले में क्या फ़र्क है, इसकी राइड और हैंडलिंग कितनी बेहतर है जैज के मुकाबले। तो चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर और जानिए इन सारे सवालों के जवाब मेरे साथ। राइड क्वालिटी के मामले में मैं कहूँगा कि अगर आप जैज चला चुके हैं तो WRV और जैज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जो कमियाँ जैज में थी वो कमियाँ इसमें भी हैं, यानी पावर और टॉर्क। इसके पीछे वजह है कि इसमें जिस इंजन का इस्तेमाल किया गया है वही इंजन जैज में भी है। पेट्रोल में 1.2 लीटर का iVTEC इंजन है जिसका पावर है 90 bhp। कंपनी का दावा है कि WRV टेस्ट कंडीशन में करीब 17 किलोमीटर की माइलेज देती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में और कैसे गाड़ी चलाते हैं। मैं जो WRV चला रहा हूँ वो है इसका डीजल वेरिएंट, और इसमें आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन है जिसका पावर है 100 bhp, और ये टेस्ट कंडीशन में करीब 25 किलोमीटर की माइलेज देती है। और इसमें आपको 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन है, जबकि पेट्रोल में आपको 5 स्पीड गियर ट्रांसमिशन मिलता है। कंपनी का कहना है कि इसके गियर को थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है, और ये पेट्रोल में तो पता नहीं चलता, लेकिन डीजल में इसका फ़र्क पता चलता है। जैज के मुकाबले थोड़ी सी इसकी शुरुआती जो पिकअप है वो थोड़ी बेहतर है। और दूसरी बात, अगर आप ऑटोमेटिक चाहते हैं तो जैज की तरह इसमें ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन नहीं है।
WRV का इंटीरियर काफ़ी कुछ सिमिलर है जैज की तरह, लेकिन कंपनी के डिज़ाइनरों ने इसके इंटीरियर पर काफ़ी काम किया है। कई छोटे छोटे बदलाव आपको इसमें मिल जाएंगे, जैसे ये आर्मरेस्ट है इसमें मिलते हैं जो जैज में नहीं है। क्रूज कंट्रोल फीचर इसमें आपको दिया गया है, लेकिन ये फीचर सिर्फ डीजल वेरिएंट में मिलता है, वो भी टॉप मॉडल में। इसके सीट काफ़ी आरामदायक हैं और इसके सीट को स्पोर्ट्स कार की तरह डिज़ाइन किया गया है, जिसे हम बकेट सीट ही बोलते हैं। लेकिन जिस मैजिक सीट के लिए जैज जानी जाती है वो सीट WRV में मिसिंग है। राइड के दौरान अगर आप मौसम का भी लुत्फ उठाना चाहते हैं तो कंपनी इसमें आपको सनरूफ का भी ऑप्शन दे रही है, और ये फीचर इस सेगमेंट की किसी भी कार में नहीं मिलता, यानी ये WRV के लिए प्लस पॉइंट है। सेफ्टी के मामले में WRV के सभी वेरिएंट में आपको एयरबैग और ABS स्टैंडर्ड फीचर हैं, और ये काफ़ी अच्छी बात है। WRV एक क्रॉस सेगमेंट की गाड़ी है, यानी प्रीमियम हैचबैक होते हुए भी इसमें आपको SUV का फील मिलता है, तो ये तो लाजमी बनता है इसे थोड़ी सी ऑफ रोड भी कर लें। ऑफ रोड को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इसके ग्राउंड क्लियरेंस को जैज के मुकाबले 23 mm इंक्रीज किया है, और ये इंडियन रोड के लिए अच्छी बात है, खासकर बारिश के मौसम के लिए। कंपनी ने इसके शॉकर पे भी काम किया है, और ये फील पता चलता है जब आप इसे राइड करते हैं। इसकी राइड और हैंडलिंग तो आपने जान ली, लेकिन जो दूसरा सवाल था कि लुक और स्टाइल के मामले में जैज और WRV में क्या फ़र्क है, चलिए वो भी जान लेते हैं। WRV को जरूर जैज के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया, लेकिन लुक स्टाइल के साथ साथ साइज में बिल्कुल अलग है जैज के मुकाबले। जो इसका फ्रंट लुक है वो थोड़ा सा BRV से मैच करता है, और जो इसके हेडलैम्प है उसमें आपको DRL यानी डे रनिंग लाइट दिया गया है। SUV की तरह फील देने के लिए कंपनी ने इसके निचले हिस्से में आपको ब्लैक क्लैडिंग दी है, और इससे एक गाड़ी बोल्ड और मस्कुलर दिखता है। आजकल सभी कंपनियाँ अपनी गाड़ियों में ब्लैक क्लैडिंग का इस्तेमाल करती हैं। इससे दो फायदे होते हैं, पहला कि गाड़ी को प्रोटेक्ट करता है स्क्रैच से, और दूसरा जिस गाड़ी में ब्लैक क्लैडिंग इस्तेमाल होता है उसका लुक थोड़ा सा SUV की तरह दिखने लगता है। फ्रंट लुक की तरह इसका रियर लुक भी बिल्कुल अलग है, चाहे इसका टेल लैंप हो, टेल गेट हो या फिर रियर बम्पर, तीनों अलग डिजाइन के। साथ ही जो इसका बूट स्पेस है जैज के मुकाबले इसमें ज़्यादा मिलता है। जैज में आपको 354 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि आपको WRV में 363 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, यानी 9 लीटर ज़्यादा। साइड से देखें तो बिल्कुल जैज दिखती है, चाहे इसके डोर के डिजाइन हो या फिर बॉडी पे दिए गए शार्प लाइन, बिल्कुल जैज की तरह सिमिलर हैं। लेकिन इसके इंटीरियर में क्या है, कुछ अलग है या फिर वही जैज की तरह, चलिए वो भी देख लेते हैं।
अंदर बैठते ही इसका इंटीरियर आपको स्पेस का एहसास कराता है, क्योंकि जो इसका व्हील बेस है वो जैज के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है। और दूसरी बात, कंपनी ने इसके इंटीरियर को मिनिमम बटन मैक्सिमम फीचर के कॉन्सेप्ट पर डिज़ाइन किया है, तभी तो जो इसका कंसोल पैनल है इसमें आपको कोई भी बटन नहीं मिलता सिवाय इस छोटे से बटन को छोड़ दिया जाए तो। और दूसरी बात, जैज की तरह इसमें आपको कई सारे बोतल होल्डर और सामान रखने के लिए आपको जगह मिलते हैं। तो अब आपको तय करना है कि इस फीचर पैक्ड गाड़ी को क्या इस कीमत पर लेनी चाहिए या नहीं। Honda को WRV से बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन अब क्रॉस सेगमेंट के खरीदार को तय करना है कि WRV उसकी बाइंग लिस्ट में शामिल होती है या नहीं। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद ले चलेंगे आपको Audi RS7 की टेस्ट ड्राइव पर। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग आवाज ओवर ड्राइव। Audi ने कुछ दिन पहले Audi RS7 स्पोर्ट्सबैक लॉन्च की। कीमत रखी करीब 1.6 करोड़ एक शोरूम मुंबई। लेकिन ये गाड़ी लग्जरी के साथ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस चाहने वालों की चहेती गाड़ी रही है। तो चलिए मेरे साथ इसकी एक टेस्ट ड्राइव पर। कुछ ही ऐसी गाड़ियां हैं जिनको चलाने में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होता है, एंड Audi RS7 इज डेफिनेटली वन ऑफ देम। कुछ दिन पहले तक Audi RS7 was the fastest Audi and it still remains one of the fastest। कितनी तेज? वेल, ये 0 से 100 किलोमीटर पर आवर जाने में लेती है मात्र 3.8 सेकेंड्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक्स की। RS7 stands out। एक तो A7 आपको भारतीय सड़कों पर रेयरली ही दिखाई देगी। देन ये लॉन्ग नोज जो कि नीचे की तरफ काफी झुका हुआ है, जिसकी वजह से वो स्पोर्टीनेस ज्यादा पता चलती है। पुरानी RS7 की कंपैरिजन में अब आपको थोड़ा बड़ा ग्रिल मिलता है, एंड देन यू गेट मैट्रिक्स हेडलैम्प्स हियर। और साइड में आपको मिलता है ये खूबसूरत रगेड लुकिंग 21 इंच अलॉय। चौड़ा ग्रिल और मैट्रिक्स हेडलैम्प का कॉम्बिनेशन इसे स्पोर्टी लुक देता है। साथ ही 2.9 मीटर लंबा व्हील बेस और कूपे डिजाइन Audi RS को एलिगेंट बनाता है। कंपनी इसमें अट्रैक्टिव कलर का ऑप्शन भी आपको साथ में दे रही है। स्टाइलिंग के लिहाज से आप मैट एल्यूमिनियम या कार्बन फिनिश चुन सकते हैं, और चाहें तो आप इसके बाहरी लुक को थोड़ा सा कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लेकिन इंटीरियर में क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। Audi RS7 में प्रॉमिस है परफॉर्मेंस का, बट इन द लैप ऑफ लग्जरी, और वो लग्जरी आप इस सीट पर बैठकर डेफिनेटली फील करते हैं। पहले तो ये सीट का डिजाइन बहुत बढ़िया है, देन काफी एडजस्टेबल, आप इसका थाई सपोर्ट भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। देन सामने ये स्क्रीन रिट्रैक्टेबल स्क्रीन है जहां पर आपका सारा मल्टीमीडिया डिस्प्ले होता है, एंड देन ऑफ कोर्स कार इंफॉर्मेशन ऑल यू गेट देयर। Audi RS7 सेल्फ ड्रिवन कार है, और इसी को ख्याल में रखकर इसके कंसोल पैनल को डिजाइन किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, रियर कंफर्ट का भी पूरा ख्याल रखा गया है। 4 जोन AC कंट्रोल्स, आर्मरेस्ट, MMI नेविगेशन और बॉस स्पीकर्स आपको मिलते हैं। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, चलिए वो भी जान लेते हैं।
बहुत ही तेज कार है। तेज इसलिए आप पेडल पे पैर रखिए एंड दिस शूट्स ऑफ लाइक अ जेट। लेकिन गाड़ी की जो राइड है वो स्मूथ है, जो गियर शिफ्ट्स हैं वो इतना ज़्यादा आपको पता नहीं चलेंगे, बट द नॉइज इट मेक्स व्हेन यू पुश द पेडल, दैट एंग्री नॉइज इज रियली नाइस टू हियर। लेकिन एक दिक्कत है, 21 इंच अलॉयज की वजह से आपको जो टायर्स मिलते हैं वो लो प्रोफाइल टायर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से रोड्स के जितने भी बम्प्स हैं वो आपको ज़्यादा फील होते हैं एंड यू हैव टू बी अ लॉट मोर केयरफुल ऑन दोज बम्प्स। Audi RS7 में 4 लीटर का V8 इंजन लगा है जो 560 हॉर्स पावर जनरेट करता है। इसमें 2 ड्राइविंग मोड्स हैं, D और S। ड्राइविंग मोड के अनुसार इसके स्टीयरिंग का कंफर्ट भी बदल जाता है। आप इसे चाहें तो पेडल शिफ्ट गियर के सहारे मैनुअल मोड में भी चला सकते हैं। इसका इंजन सिलेंडर ऑन डिमांड सिस्टम पर काम करता है, यानी जब पावर चाहिए तो ये 8 सिलेंडर काम करता है, वरना इसका इंजन 4 सिलेंडर पर काम करता है। इसका टॉप स्पीड 250 किलोमीटर है, जिसे लिमिट किया गया है, लेकिन आप चाहें तो इसे आप 302 किलोमीटर तक बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन इस स्पीड पर गाड़ी चलाने के लिए सड़क आपको कहाँ मिलेगी, ये तो आपको ही तय करना होगा। अगर आपका दिल Audi RS7 पर आ गया है तो मैं आपको बता दूं, अगले हफ्ते पोर्शे इंडिया पैनामेरा लेकर आ रही है जो इस गाड़ी को टक्कर देगी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ चल रहा है ऑटो वर्ल्ड में इस हफ्ते। पोर्शे इंडिया 22 मार्च को नई पैनामेरा को लॉन्च करने वाली है। ये 4 डोर 4 सीटर स्पोर्ट्स कार है और इसकी कीमत है 1,93,00,000 रुपए। इसका सीधा मुकाबला Audi RS7 जैसी गाड़ियों से है। नई पैनामेरा प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले बिल्कुल अलग है। इसमें 550 bhp पावर देने वाला टर्बो इंजन लगा है जो 3.6 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ता है और इसकी टॉप स्पीड है 306 किलोमीटर। हम रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धावन। कहीं मत जाइए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। आपके सवालों के जवाब देने का वक्त आ गया है। वो सवाल जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं और जवाब देंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धावन। हाय टूटू जी, पहला सवाल आयुष का है। इन्हें मारुति बलेनो खरीदनी है, 9.5 लाख का बजट है। जानना चाहते हैं बलेनो खरीदे या फिर बलेनो RS। आयुष जी, आपके पास इतना बढ़िया बजट है तो फिर बढ़िया गाड़ी ही क्यों ना ली जाए। और अभी हाल में ही लॉन्च हुई है RS इज एक्चुअली अ फिनोमिनल व्हीकल। बहुत ज़बरदस्त है। हमने उसको टेस्ट ड्राइव भी किया ऑन द ट्रैक एंड इट गिव्स यू फिनोमिनल रिजल्ट्स। और बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स भी उन्होंने की हैं इसके साथ। They have tweaked the suspension, upgraded it. They have given you a better and a stronger gearbox, and of course जो 1 लीटर इंजन के अंदर उन्होंने कामयाबी दिखाई है पावर निकालने की, that's unbelievable. 1.1 लीटर इंजन के साथ 102 bhp निकाल देता है विद अ बूस्टर जेट टेक्नोलॉजी। और फ्यूल एवरेज में भी बहुत ज़बरदस्त उन्होंने दावा दिया है 21 किलोमीटर का, और 8.69 लाख से शुरू होती है। एंड इट्स अ फिनोमिनल व्हीकल टू ड्राइव। मजा बहुत आता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अभिषेक कुमार बाइक खरीदना चाहते हैं, जानना चाहते हैं बजाज डिस्कवर 125 या फिर हीरो पैशन प्रो में से कौन सी खरीदनी चाहिए। अभिषेक जी, मेरे तो विचार यही है कि आप 125 सीसी वाली बाइक लीजिए, Y100 सीसी, और उसके अंदर तो बजाज 125 ही सही बैठती है, 11 bhp निकालती है। फ्यूल एवरेज बहुत ज़बरदस्त है, 55 से 60 किलोमीटर दे देती है। It's a very good, simple bike, easy to maintain, and no nonsense in maintenance and the cost of ownership. और 50,000 से शुरू होते ही 52,000 तक जाती है, and it's a great vehicle to have. टाइम टू से बाय बाय। लेकिन ऑटो से जुड़ा कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। मेरे साथ जुड़ सकते हैं ट्विटर पर, मेरा हैंडल है मिश्रा मुग्धा। Till we meet again, drive safe, enjoy your ride, and keep watching CNBC Awaaz. Bye bye.